बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 2 का रिमेनिंग टॉपिक कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोशन से रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। आज हम जो टर्म डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को पढ़ने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन होता क्या है? Acceleration is defined as the rate of change of velocity of a body. ऐसी कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी चेंज होती है उससे हमें क्या प्रोड्यूस होता है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। आपने ये याद रखना है, जब भी कोई बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसकी हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज करें आपके पास एक कार है। अब ये कार क्या कर रही है, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अब ये कार क्या करती है, यहाँ से मूव कर कर यहाँ तक आती है। यहाँ पर आकर कार क्या कर गई, रुक गई। ठीक हो गया। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जब अपनी वेलोसिटी चेंज करता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास एक्सेलरेशन। इसमें दो चीज़ें और समझने वाली हैं। जिस पॉइंट से कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट या मूव करना स्टार्ट करता है तो वो उसकी होती है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहाँ से किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया है। और जिस पॉइंट पर कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट स्टॉप होता है वो हमारे पास होती है फाइनल वेलोसिटी। वी एफ का मतलब होता है कि ये हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी। वी आई का मतलब होता है ये हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। जब बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, उसमें हमेशा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब हम एक्सेलरेशन का फार्मूला देखते हैं। हम एक्सेलरेशन का फार्मूला कैसे लिखते हैं? एक्सेलरेशन के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं ए। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी यानी हमारे पास क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी ने क्या किया, अपनी वेलोसिटी को चेंज किया। जाहिर सी बात है जब बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव की है तो उसमें हमारे पास टाइम भी कवर हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई भी बॉडी जिसमें वेलोसिटी चेंज हो टाइम के रिस्पेक्ट से तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब हम इस फार्मूले को ओपन करके देखते हैं कि फार्मूला हम लिखते कैसे हैं। चेंज इन वेलोसिटी है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, हमेशा फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे वी एफ माइनस वी आई। और टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टी। वी एफ माइनस वी आई को हम डेल वी भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये जो साइन होता है वो हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टाइम है, हम यहाँ पे टाइम टी ही लिख देंगे। अब हमने इसमें देखा था, हमने फार्मूला निकाल लिया। अब हम देखेंगे कि यूनिट किस तरीके से निकाला जाता है। हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, हमारे पास जो वेलोसिटी है उसका यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड। टाइम का यूनिट हमारे पास क्या होता है, टाइम का यूनिट भी होता है हमारे पास सेकंड। अब देखिए यहाँ पे पावर आपके पास क्या है, +1 है। जैसे ही हम पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, -1। माइनस माइनस हमारे पास क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो आ जाएगा ms-2। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये हमें पता कैसे चलता है, क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह हमें पता चलता है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब हम डिस्कस करते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमें पहले ही बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा जिसमें बॉडी क्या करती है, एक जैसी वेलोसिटी चेंज करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। यानी उसमें टाइम भी सेम रहता है और हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी भी सेम रहती है। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज़ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
यानी कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज करता है, इक्वल वेलोसिटी चेंज करता है, किसमें? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी टाइम भी आपका क्या रह रहा है? सेम रह रहा है, और वेलोसिटी भी आपके पास सेम रह रही है। जब कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है तो हमारे पास क्या होती है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेसिकली हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो दो तरह का होता है। एक हमारे पास होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और एक हमारे पास होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है जब आपके पास कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी क्या कर जाती है? इंक्रीज करती है। जिसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज करती है, वो हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन होता है? वो हमारे पास होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? जिसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या करती है? डिक्रीज करती है। वेलोसिटी डिक्रीज करती है किसके साथ? टाइम के रिस्पेक्ट से। अब एक और चीज़ इसमें देखते हैं हम, हमारे पास जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा उसमें हमारे पास तो वेलोसिटी क्या करती है? इंक्रीज कर देती है। लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन में हमारे पास वेलोसिटी क्या करती है? डिक्रीज। इस वजह से हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं रिटार्डेशन, या फिर हम इसे कहते हैं डिसेलरेशन। ठीक है, आपके पास ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि रिटार्डेशन क्या होती है। तो रिटार्डेशन ये होती है जब भी कोई बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है तो हमारे पास क्या होती है? रिटार्डेशन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।